पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बीमारी का मुकाबला करने की दौड़ भी तेजी से आगे जा रही है। लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि अल्लाह की मदद के साथ साथ अगर कोई चीज़ इस वबा से निजात दिला सकती है तो वो है साइंस और टेक्नोलॉजी के सिवा कुछ भी नहीं है। चीन में तो इस कदर वसी पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि हैरानी भी होती है और खौफ भी आता है। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि चीन में सड़कों पर नर्व सिक्योरिटी कैमरे चेहरा पहचानने की सलाहियत रखते हैं। यानी चीन में कोई भी शख्स अपने घर से बाहर निकलता है तो वो हुक्काम की नज़र में होता है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसका रिकॉर्ड मुरतब होता रहता है। यूँ अगर कोई भी चीनी शहरी घर से निकलकर करियाना की दुकान तक भी जाता है तो चीनी हुकूमत के पास इसका रिकॉर्ड महफूज रहता है। चीन में तकरीबन 30 करोड़ के करीब निगरानी करने वाले कैमरे नस्ब हैं और कोरोना के बाद से चीनी हुक्काम इन कैमरों की मदद से चीनी शहरियों पर नज़र रखे हुए हैं। ये कैमरे इतने जदीद हैं कि ये चेहरा पहचानने की सलाहियत रखते हैं। इस कैमरे की मदद से चीनी हुक्काम ये देख सकते हैं कि कौन सा शहरी किस जगह गया। अस्पतालों के रिकॉर्ड, पुलिस फाइल और सफ़र करने की तारीखों को कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, जिसकी मदद से चीनी हुकूमत को अपने शहरियों के बारे में तमाम मालूमात मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी शख्स में कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हुकूमत के इल्म में होता है कि वो शख्स कहाँ गया। यूँ एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि फ़लाँ वक्त पर फ़लाँ जगह पर जो शख्स मौजूद था वो अपने टेस्ट करवा ले। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस वक्त किया गया जब जनवरी में कोरोना वायरस के एक मरीज़ ने चीनी शहर ननजियांग में सफ़र के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की। पुलिस ने इसके सफ़र की तफसीलात, तारीख और वक्त के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की, इस वार्निंग के साथ कि इस वक्त इस इलाके में जो भी था तो वो फौरी तौर पर वायरस का टेस्ट करवा ले। अब फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स अनजाने में किसी कोरोना के मरीज़ के राब्ते में आ जाता है और वो हुकूमत का जारी करदा अलर्ट भी नहीं पढ़ पाता, तो इसका भी एक हल है कि चीनी हुकूमत ने अपने शहरी की लोकल और इंटरनेशनल हिस्ट्री मुरतब कर रखी है। उस शख्स को सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एक मोबाइल एप्लीकेशन में डालना होता है। वो एप्लीकेशन उस शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री देखकर बता देगी कि वो शख्स किसी कोरोना मरीज़ के राब्ते में आया था कि नहीं। कोरोना के मरीजों के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो वो है डॉक्टर या तिब्बी अमला। तो अब इन डॉक्टरों को इन मरीज़ों से कैसे बचाया जाए, इसके लिए तो बहुत से काम रोबोट्स के सुपुर्द है। चीनी हुकूमत ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई के लिए सब हाथ बटाएं, जिसके पेश नज़र पेपर नामी एक रोबोट को अस्पतालों में मरकज़ी हैसियत हासिल है। ये रोबोट मरीज़ों को बताता है कि किस डॉक्टर के पास जाना है। पेपर नामी ये रोबोट क्लाउड माइंड कंपनी ने बनाया है। क्लाउड माइंड कंपनी के बानी बिल हुआंग का कहना है कि रोबोट्स को बीमारियां नहीं लगती, इनको आसानी से जरासीम से पाक किया जा सकता है। उनका कहना है कि ये रोबोट्स नामालूम मरीजों के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ड्रोन भी कैसे पीछे रह सकता है। चीन को कोरोना से पाक करने के लिए ड्रोन भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है। चाइना में ड्रोन अवामी मकामात को जरासीम से पाक करने, मरीजों के सैंपल लेबॉर्ट्री तक पहुँचाने और लोगों को मास्क पहनने पर मजबूर करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। चीन में ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए ही नहीं बल्कि अमली मकसद के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि चीनी हुक्काम दिखाना चाहते हैं कि वो बहरान से निमट रहे हैं। चीनी हुकूमत ड्रोन्स का इस्तेमाल इसलिए कर रही है कि ताकि कोरोना के मुश्तबा मरीज़ डॉक्टर से बराह रास्त राब्ते में ना आएँ। इसलिए शहरियों को कहा जाता है कि वो अपनी बालकोनियों में आएँ और ड्रोन में नस्ब आलात के ज़रिए देखा जाता है कि उन्हें बुखार तो नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की पाबंदी नहीं कर रहे, उसी तरह चाइना में भी ऐसे कई लोग पाए जाते हैं। तो चीनी हुकाम ड्रोन के ज़रिए ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इन ख़ास किस्म के ड्रोन पर एक स्पीकर नस्ब होता है जो लॉकडाउन की खिलाफवर्जी में मुर्तकिब पाने वालों को वार्न करता है। इन ड्रोन्स को मकामी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ऑपरेट करता है। ये ड्रोन सड़क पर चलते फिरते लोगों के करीब आते हैं और स्पीकर के ज़रिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार की आवाज़ इन लोगों को मास्क पहनने पर मजबूर करती है और वार्न करती है कि अगर हुक्म ना माना गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अक्सर मुल्कों में ख़तरनाक कैदियों पर नज़र रखने के लिए उनके साथ एक खुफिया ट्रांसमीटर नस्ब किया जाता है। कैदी अगर भागने की कोशिश करता है तो इस ट्रांसमीटर के ज़रिए इस कैदी को पकड़ लिया जाता है।
हांगकांग में इस टेक्नोलॉजी को क्वारंटाइन में लोगों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्वारंटाइन में मौजूद लोगों को एक खास किस्म का बरकी कड़ा पहना दिया जाता है ताकि हुक्काम नज़र रख सकें कि ये लोग घर पर ही हैं और बाहर ना निकल सकें। इसराइल तो कोरोना से लड़ने के लिए वो टेक्नोलॉजी काम में ला रहा है जो दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों और वायरस से मुतासरा अफराद के सेल फोन के जरिए ट्रैक कर रही है। यरूशलेम के पुलिस हेडक्वार्टर में कड़ी नज़र रखी जा रही है। ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी उन लोगों की निशानदही के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है जो अनजाने में वायरस से मुतासरा किसी शख्स से राब्ते में आ जाते हैं। अगर कोई शख्स कोरोना के मरीज से राब्ते में आता है तो एक SMS के जरिए उसे अलग होने का कह दिया जाता है। इसके अलावा तरक्की याफ्ता मुल्कों में चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर और इंफ्रारेड कैमरे मुमकिन मरीजों की शनाख्त करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बदकिस्मती से जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, लेकिन महदूद वसाइल को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान हुकूमत ने कोरोना से लड़ने के लिए बेहतरीन इकदाम किए हैं। जहां हुकूमत कोरोना से लड़ने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है, वहीं आवाम को चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में सारे इख्तलाफात भुलाकर और मुत्तहिद होकर मुल्क के इदारों का साथ दें और हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों में ही अपनी आफियत समझें, क्योंकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस वबा के आगे बेबस हैं। अगर खुदा न खास्ता ये वायरस पाकिस्तान में तेज़ी से फैला तो याद रखिए कि हम सिर्फ अल्लाह के सहारे पर हैं, वरना हम में इतनी सख्त नहीं कि इस वायरस का मुकाबला कर सकें। जिस तरह रमज़ान में एतकाफ़ में बैठते हैं, इसी तरह कुछ दिनों के लिए घरों में एतकाफ़ में बैठ जाएं। इस तरह करने से हम इंशाअल्लाह इस वबा को शिकस्त दे पाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।